राधा कृष्ण भगवान की। भगवान के लिए जो जीवन जीता है उसकी बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। जो संसार के लिए जीवन जीता है उसकी स्थिति भी साधारण मानव से भी इतर होती है। भगवान को बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े योगी, ध्यानी, ज्ञानी, बैरागी नहीं प्राप्त कर सकते, और प्राप्त कर ले तो एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति प्राप्त कर ले, उनके बस हो जाए, उनके पास दौड़े चले आए। बड़े बड़े पंडित थक जाएं, फिर भी उनको पहचान न पाए, जान न पाए, भगवान के दर्शन न हो पाए। तो भगवान के लिए कोई ये नहीं कि ये किसी उसी को मिलेंगे, वो तो चाहे जिसको जो उनको भाव से फंसता है मिल जाते हैं। एक बात और बताओ, भगवान को दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है, एक तो नियम हो और दूसरा प्रेम हो। नियम से बढ़कर प्रेम है। नियम में गलती हो जाती है तो भगवान माफ नहीं करते, लेकिन प्रेम में गलती हो जाती है तो भगवान माफ कर देते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। प्रेम में कोई चूक हो जाए तो भगवान क्षमा कर देते हैं, नियम में नहीं करते। नियम तो नियम है, नियम तो पक्का करना पड़ेगा। जब नियम पूरा होगा तब उसके बाद में कुछ भगवान सोचेंगे, लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं है। प्रेम में भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान बस में हो जाते हैं। प्रेम तो ऐसा है, इसमें नहाने की भी जरूरत नहीं है। कोई कहे कि नहा करके भगवान प्राप्त किया जाए, ऐसा भी नहीं, बिना नहाने वालों को हो जाते हैं। कोई कहे कि बड़े विधान करना पड़ेगा, मंत्र पढ़ना पड़ेगा, भोग लगाने के लिए मंत्र पढ़ना पड़ेगा तब भगवान आएंगे, ऐसा भी नहीं है। खाली उनके आगे रखकर कहने मात्र से वो आ जाते हैं, भोग लगाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। चंदन लगाएं, तिलक लगाएं, माला पहनाएं, जाड़ी रखाएं, जटा रखाएं, संत भेष, ऐसा भी नहीं है कि इसी से आते हो, नहीं, कैसा भी भेष हो। माला पहनी हो तो ठीक, चंदन लगाया है तो ठीक, साधु भेष है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। क्यों? कि वो भेष नहीं देखते, वो तो हृदय देखते हैं, अंतर प्रेम देखते हैं, अंदर क्या चल रहा है, अंदर में कितना प्रेम है वो देखते हैं। जब भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई नियम ज्यादा मायने नहीं रखता जितना प्रेम रखता है, लेकिन संसार को पाने के लिए नियम की आवश्यकता है। नियम नहीं होगा तो नहीं प्राप्त कर सकेगा। एक ऐसे भक्त की कथा आप सुनेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा। वो इन्हीं सिद्धांतों पर चलने वाला था, जिसका नाम था कूरमा बाई, कर्मा बाई। महिला थी, दक्षिण भारत में जगन्नाथपुरी में रहते थे। तो उसके हृदय में भाव आया भगवान के प्रति कि मैं रोज रोज भोजन करती हूं, रोज रोज खाती हूं, लेकिन भगवान को मैंने आज तक नहीं खिलाया कभी। मुझे भगवान को खिलाना चाहिए। ये पन्ना पुजारी तो पता नहीं 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कब करते होंगे, कब भोग लगाते होंगे, तब तक तो मेरा भगवान भूखा बैठा रहता होगा। भगवान को भूखा बैठाना ठीक नहीं है। अब वो क्या विधान बना उसने कि सुबह जल्दी जब जगे तभी चूल्हे में आंच जलाए और बर्तन रख दे और उसमें खिचड़ी बनाना शुरू कर दे।
और खिचड़ी बन जाए तो ले जा करके भगवान के सम्मुख रख दे, भगवान खाओ। भगवान खाने लगे। सुबह सुबह भगवान बाल रूप में आ जाया करे, वो बैठी रहे, जब भोग लगाए खा करके चले जाया करे। भगवान के भेष में नहीं आते, बालक के भेष में आते थे। कर्माबाई बड़ी प्रसन्न रहती थी और उनसे उसका पुत्र भाव बन गया कि मेरा बेटा है। अब तो वो जितना जल्दी जगे, लेट नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखती थी, अबेर नहीं हो जाए। और इस बात का भी ध्यान रखती थी कहीं कच्ची नहीं रह जाए, और इसका भी रखती थी कहीं अलौनी नहीं रह जाए, इसमें नमक डाला। बस वे 2-3 चीज का ध्यान रखती थी। नहाने की कोई उसे जरूरत नहीं थी। जंगल झाड़ी जाए जाए न जाए, लेट हो तो तुरंत बनाना शुरू कर दे। बर्तन मजाए ठीक है, नहीं मजाए तो धो धुआ करके उसको तुरंत रख दे और शुरू कर दे बनाना। लेकिन समय का विषय ध्यान रखती थी, जितने समय पर भोग लगाना है उतने समय पर भोग लगा देती थी। ऐसा बहुत दिन से चलता रहा। एक दिन एक महात्मा उनके यहाँ घर आए, तो महात्मा सुबह सुबह आ गए जल्दी। देखा तो वो चूल्हे पे अग्नि जलाकर खिचड़ी बना रही है। महात्मा ने पूछा, माता स्नान वगैरह किया कि नहीं किया, क्या कर रही हो? अग्नि जला दी? बोल हाँ महाराज जी, अग्नि जला दी। क्या कर रही हो? मैं अपने बालक के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। अरे मैया, पहले नहाया करो, जंगल झाड़ी जाया करो, नहाया करो, वस्त्र बदला करो, सदाचार करो, नियम करो, फिर बालक से बजाय भगवान का भोग लगाओ, भगवान भोजन करेंगे, फिर ते अपने बालकों को भोजन कराओ। अरे कुछ तो नियम बनाओ, तुम सुबह जागते ही बस खाने की पड़ती रहती है तुम्हें। अब उसको बड़ा होश आया, कहा कि बात तो सही कहता बाबा जी, मैंने तो कभी विचार नहीं किया इस विषय पर। अब तो वो जगी तो थोड़ा लेट तो वैसे ही होगी, विलंब तो नहाने जंगल झाड़ी चली गई। जंगल झाड़ी जाने के बाद फिर नहाना शुरू किया, वस्त्र पहने। इतने में समय बहुत हो गया, बहुत समय हो गया, परंतु जल्दी से खिचड़ी बनाई, खिचड़ी कच्ची रह गई और बना बनू के जल्दी भगवान को भोग लगाई। बालक आया, खा करके उसका मुंह धोना भूल गई जल्दी में, और वो कन्हैया बालक चला गया। बालक जब चला गया तो अब विलंब हुई, तो वहां जाकर के जैसे ही पंडों ने सुबह जगन्नाथपुरी का पट खोला तो भगवान के मुंह पे खिचड़ी लगी हुई पाई। अब भगवान से कहा, प्रभु ये कौन सी रीति नई बना ली है तुमने? क्या नियम धारण कर लिया कि झूठे मुंह से ही बैठे हो? दुनिया को हम सलाह देते हैं कि कुल्ला करना चाहिए भोजन करके, और तुम्हारा तो मुंह ही झूठा है, सब खिचड़ी मुंह पर लगी है। ये कौन सी रीति है? यहाँ इतने भोजन बनते हैं, सुबह इतनी जल्दी हम पट खोले, और कहाँ? तब जगन्नाथ जी ने कहा, भाई मैं क्या करूं, मुझे भूख लगती है सुबह, और कर्मा बाई मुझे खिचड़ी खिला देती है। आज उसके यहाँ एक महात्मा पहुंच गया था, कल उसने अपना नियम ध्यम वेद विधान बता दिया। वो लेट हो गई और अधिक विलंब हो गया, जल्दबाजी में वो मेरा मुंह धोना भूल गई, मैं चला आया। पंडा बड़े विचार करने लगे, कहा कि ये इनकी तो कोई लीला ही पता नहीं, क्या कर डाले। नहाने वालों को छोड़ दिया, बिना नहाने वालों पर रीझ गए। कच्ची बने पक्की बने, कुछ भी बनाए, कोई कहीं बनाए, ये इनका तो कोई पता ही नहीं। भगवान ने कहा, सुनो पन्नाओ, तुम जल्दी जाओ, कर्माबाई से कहो कि तू जैसे पहले बनाती है वैसे ही बनाती रहे, नहाने फाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, क्योंकि लेट हो जाती है, विलंब हो जाती है, फिर तुमको दुख होता है। वो मेरा मुंह नहीं धो पाती और मुझे भूख भी लगती है। पंडा हार गए कि हम कितने विधान से नियम से सब करते हैं, देखते हैं, लेकिन वो कभी भोजन करने के लिए इस तरह से नहीं बैठते हैं। जब कर्माबाई को कहा तो कर्माबाई उछल उछल कर नाचने लगी, नृत्य करने लगी। बाप प्रभु, आपकी महिमा बड़ी अपार है, मैं तो जान रही थी, डर गई थी कहीं आप मुझसे नाराज न हो जाए, कहूं मुझे त्याग न दें।
पर तुम्हारा प्रेम वात्सल्य भाव उस कर्मा बाई का बड़ा सुंदर था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भगवान को सुबह जब जगो तो जब समय मिले तो भगवान को बाल भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि हम बालक समझते हैं ना इनको। तो बालक को बाल भोग, बालक गोपाल जी रखते हैं सभी घर में। गोपाल जी बालक ही तो है, बालक रूप ही है तो गोपाल जी का। अब ये प्रतिमा है, ये भगवान बैठे, इनको बालक नहीं कहेंगे, बड़ा कहेंगे, इनकी धर्म पत्नी साथ में है। लेकिन जो छोटे लड्डू गोपाल होते, बाल गोपाल होते हैं, जिस घर में हो वो जल्दी उनको भोग लगाना चाहिए। जब भोग लगाते रहेंगे, भाव बढ़ता रहेगा, प्रेम बढ़ता रहेगा, तो एक दिन वो खाने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारा हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे।